कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। चिड़िया क्या जाने। कवि कुंवर नारायण का कथन है कि चिड़िया की उड़ान के समान कविता की भी अपनी एक उड़ान होती है, किंतु चिड़िया की उड़ान तो सीमित है पर कविता की उड़ान असीमित होती है। अर्थात कविता एक बार लिखी जाती है और अनंत काल तक इसी प्रकार सर्वत्र अपनी उड़ान भरती रहती है। अर्थात एक बार लिखी जाने के बाद सदा सदा के लिए पढ़ी जाती है। उसकी अर्थ छवि और शब्द छवि सदैव और सर्वत्र विराजमान रहती है। वह अपने कल्पना रूपी पंख लगाकर यहाँ वहाँ सब जगह आंतरिक और बाह्य जगत में भी अपनी उड़ान भरती रहती है। कल्पना रूपी पंख लगाकर गोचर एवं अगोचर जगत में उड़ने का क्या अर्थ होता है, इसे केवल कविता ही जानती है। इसे चिड़िया कभी नहीं जान सकती। अर्थात इस उड़ान से किस आनंद की अनुभूति होती है, इसे केवल कविता ही जानती है, चिड़िया कभी नहीं जान सकती। तो बच्चों, आइए पुनः इस कविता का सरल भाषा में व्याख्या सीखते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो चिड़िया के बहाने, चिड़िया के बहाने का अर्थ है चिड़िया के माध्यम से। कवि कुंवर नारायण चिड़िया के माध्यम से कविता की उड़ान की बात करता है। चिड़िया उड़ती है पंख लगाकर, और कविता कैसे उड़ती है? अपनी कल्पना से। कविता भी उड़ती है लेकिन अपने कल्पना रूपी पंखों से। जो एक कवि है अपनी कल्पना, अपनी रचनात्मकता और अपनी सृजनात्मकता का भरपूर उपयोग करके अलग अलग विषयों पर अपनी कविताएं लिखता है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो जिस आनंद की अनुभूति एक कवि को अपनी कविता लिखकर मिलती है, उसका एहसास कभी चिड़िया को नहीं हो सकता। चिड़िया तो बाहर भीतर इस घर उस घर। तो चिड़िया क्या करती है? कभी बाहर, कभी भीतर, कभी इस घर, कभी उस घर, कभी इस डाल से उस डाल, एक शहर से दूसरे शहर तक उड़ती है, लेकिन उसके उड़ने की एक सीमा होती है। लेकिन जो कवि की कविता की जो उड़ान है वो असीमित होती है। मुझे एक सूक्ति याद आ रही है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अर्थात जहाँ पर सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँचती, वहाँ पर कवि की कल्पना, कवि की सोच भी पहुँच जाती है। तो कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो कविता अपनी कल्पना के पंख लगाकर कहाँ तक उड़ सकती है, इसका अंदाज़ा चिड़िया कभी नहीं लगा सकती। एक कवि को अपनी कल्पना से अलग अलग विषयों पर कविताएं लिखकर जिस आनंद की अनुभूति होती है, चिड़िया को उसका कभी एहसास भी नहीं हो सकता।